शांति। आध्यात्मिक शक्तियों के विषय में हम सभी पिछले 2 सत्र से सुनते आए कि किस तरह जीवन के अंदर व्यवहार कुशल होने के लिए और हर प्रकार के स्थिति परिस्थिति को पार करने के लिए भी आंतरिक शक्तियां बहुत आवश्यक है। और इन शक्तियों में विशेष हमने देखा सहन शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति और सामना करने की शक्ति। आज हम आगे के शक्तियों के विषय में सुनेंगे। एक और शक्ति भी है जो है सहयोग करने की शक्ति या सहयोग की शक्ति। सहयोग में योग शब्द समाया हुआ है, लेकिन सहयोग देने या लेना बहुत जरूरी है। देना भी आना चाहिए तो सहयोग लेना भी आना चाहिए। ये सहयोग की शक्ति को हम तभी विकसित कर पाएंगे जब हमारे जीवन के अंदर प्रेम और समझदारी होगी। साथ ही साथ इस सहयोग से जीवन से नफरत और द्वेष की भावना को समाप्त कर सकते हैं। ये सहयोग की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे कहा कि इसमें योग शब्द समाया हुआ है, अर्थात जहां 2 का कनेक्शन होता है, 2 व्यक्तियों का कनेक्शन होता है, तो वहां ही सहयोग का लेन देन होता है। बहुत सुंदर मैंने कहीं पढ़ा कि सहयोग देना या लेना ये दैवी लक्षण है और किसी को सहयोग न देना न लेना ये आसुरी लक्षण है। और इसीलिए शायद हमारे शास्त्रों में भी ऐसी कई कथाएं आती हैं जहां दिखा है कि श्री कृष्ण ने भी जब बाढ़ आई, इतना बारिश तेज हुई थी, तो गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया और उस समय सभी गोप गोपियों ने भी अपनी उंगली का सहयोग दिया और तभी इस बड़े से बड़ी परिस्थिति को पार कर दिया। साथ ही साथ एक और कथा भी मुझे याद आती है सहयोग के ऊपर कि कहा जाता है कि एक बार इंद्र राजा ने दावत रखी जिसमें उन्होंने देवों को भी बुलाया और असुरों को भी बुलाया। अब असुर लोगों को ये महसूस हुआ इंद्र ने दावत रखी है और हमें बुलाया है, कहीं हमें ये देवताओं के सामने नीचा दिखाने के लिए तो उसने ये दावत का आयोजन नहीं किया है। तो असुरों ने जाकर के इंद्र से कहा कि देखो, आज हम देवताओं के बाद भोजन पर नहीं बैठेंगे, आज दावत में पहले हम बैठेंगे और हमारे बाद देवताएं बैठे। इंद्र ने कहा कौन सी बड़ी बात है, कोई बात नहीं, आप लोगों की दावत में आप लोग शुरू करिए, लेकिन एक शर्त होगी कि ये दावत में हाथ बांध दिए जाएंगे, सीधा रखेंगे, एक लकड़ी बांधेंगे ताकि फोल्ड नहीं कर सके, सीधा होगा और सीधा रखते हुए भोजन करना है। असुरों ने कहा ये अभी कौन सी इंद्र की नई चाल है। कहा नहीं, देवताओं के लिए भी यही शर्त होगी, आपके लिए भी वही शर्त है। कहा ठीक है, सबके हाथ बांध दिए गए। अब हाथ सीधे हैं तो इतना 56 प्रकार के भोजन रखे हुए हैं, लेकिन कैसे भोजन करें। तो असुरों के आपस में भी तो एक दूसरे से यूनिटी नहीं थी, तो इसीलिए जो है वो भोजन उछाल उछाल करके मुंह में लेने लगे और सारा जो हॉल था वो गंदा कर दिया। सारा भोजन इधर उधर बिखरा हुआ और भोजन ठीक से कर ही नहीं सके। कहा यह इंद्र की चाल थी, भोजन पर बुला लिया गया और फिर भी भोजन न करने देने की कैसी उसने खेल खेला हमारे साथ। बड़े गुस्से में आ गए इंद्र के ऊपर और कहा अभी देखते हैं, देवताओं के लिए भी वही शर्त है, ये शर्त सिर्फ हमारे लिए थी। इंद्र ने कहा नहीं, देवताओं के लिए भी यही शर्त होगी। देवताओं के हाथ भी बांध दिए गए
और सबको कहा भोजन करो। उनके लिए भी 56 प्रकार के भोजन रखे हुए थे। अब देवताओं का तो दैवी लक्षण था एक दूसरे को भी आपस में स्नेह सहयोग से, समझदारी से चलने वाले। एक दूसरे के सामने बैठ गए, थाली नीचे रखी थी, एक दूसरे को खिलाने लगे प्रेम से। तो जहाँ प्रेम और समझदारी है वहां सहयोग देना या लेना सहज हो जाता है। और सभी देवताओं ने बिना गंध किए आराम से भोजन किया और बहुत अच्छी तरह से भोजन का समारंभ हुआ। असुरों के लिए भी एक बहुत बड़ी सीख थी कि संसार के अंदर जीना है तो आपस में एक दूसरे के प्रति प्यार और समझदारी से चलना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए कहा सहयोग देना और लेना दैवी लक्षण है, सहयोग न देना न लेना ये आसुरी लक्षण है। तो आपस में प्रेम, समझदारी, यूनिटी बहुत जरूरी है। तभी ताल से ताल मिलता है और एक बहुत सुंदर संगीत का निर्माण होता है। सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का भी आपस में जब एक दूसरे के साथ कनेक्शन होता है तो बहुत सुंदर अनुभव कर सकते हैं। इसी के साथ साथ सातवीं शक्ति जो है वो है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। जिस तरह हम मंदिर में जाते हैं तो हर देवी देवताओं का अपना अपना वाहन होता है, लेकिन जब शिव के मंदिर में जाते हैं तो बाहर तो नंदी होता है लेकिन द्वार पर कछुआ होता है। और कछुए की बहुत अच्छी विशेषता होती है कि जब कर्म करना है तो अपने इंद्रियों को विस्तार करता है और कर्म समाप्त हुआ तो इंद्रियों को संकीर्ण लेता है। ये सारे वाहन हमें भी कोई न कोई दिव्य लक्षण सिखाते हैं कि हमें भी अपने जीवन के अंदर किस तरह विस्तार में भी आना है, कर्म करना है तो। और जहां हमारा कर्म समाप्त हुआ तो अपनी इंद्रियों को संकीर्ण ले और अंदर ध्यान में एकाग्र करे। तो विस्तार में भी आना है और संकीर्ण भी लेना है। लेकिन ये विस्तार को संकीर्ण करने के लिए कौन से गुणों की आवश्यकता है? आवश्यकता है न्यारेपन की और अंतर्मुखी स्थिति की। जब हम न्यारा और अंतर्मुखी हो जाते हैं तो कौन सी कमजोरी के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं? हम अपने जीवन के अंदर लोभ वृत्ति के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज देखो, कछुआ अगर रास्ते में भी चलता हो लेकिन जब खतरा देखता है तो संकीर्ण लेता है, और बड़ा ट्रक भी उसके ऊपर से गुजर जाए तो भी वो सेफ अंदर रहता है। ठीक इसी तरह जो व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, न्यारा और प्यारा रहना उसको आता है, बैलेंस से चलना आता है, जहां जीवन में भी खतरा देखे और अंतर्मुखी हो जाए, अपने इंद्रियों को संकीर्ण ले, वहां सेफ हो जाता है। लेकिन कई बार कई लोग विस्तार में इतना आते हैं जो उनको संकीर्ण करना बहुत मुश्किल लगता है। एक बार एक पंडित था, तो पंडित गांव में रहता था तो इतना कहाँ कमा सकता था, तो उसने सोचा शहर जाता हूँ, वहां अच्छी कमाई होगी। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कुछ खाना बांध के दे दो, मैं जाता हूँ। उसने अपने टिफिन बॉक्स बांध करके दे दिया उसको और पंडित निकला शहर की ओर जाने के लिए। दिन चढ़ गया था, सोचा चलो थोड़ा खाना खा लेता हूँ और आराम कर लेता हूँ। तो एक वृक्ष के नीचे बैठा खाना खाने के लिए। उतने में ही वहां वृक्ष के ऊपर एक कौवा आकर बैठा होगा जिसके मुंह में गंदे कीड़े थे, और जैसे वो कौवा भी खाने लगा और पंडित सीधा नीचे बैठा हुआ था तो उसमें से एक दो कीड़े उसके खाने में गिर गए। अब खाने में गिर गए तो पंडित ने सोचा रे 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 क्या हो गया। उसने सारा खाना फेंक दिया और अभी कहाँ, शहर इतना आगे है, कहाँ जाऊं। वो वापस लौटा कि दूसरे दिन जाऊंगा। वापस लौटा तो पत्नी ने देखा कि भाई क्यों वापस आ गए, आप तो गए थे शहर के लिए, तो वापस क्यों आ गए। पंडित ने कहा बस ऐसे ही। बहुत पत्नी ने पूछा,
जोर लगाया कि नहीं, बताना ही पड़ेगा, वापस क्यों आ गए, क्या ऐसा हुआ, क्यों वापस आ गए। तो उसने सुना दिया कि ऐसे, मैं बताऊं तो सही तेरे को, लेकिन तुम किसी को कुछ कहेगी नहीं, क्योंकि उसको मालूम था उसकी पत्नी का नेचर कि उसके पेट में कोई बात नहीं रहती है। तो उसने कहा कि कोई बात किसी को सुनानी नहीं है तुझे। कहा वचन देती हूँ किसी को नहीं सुनाऊंगी। और फिर उसने सुनाया कि भाई ऐसा कौवा कीड़े लेकर के बैठा था और कीड़ा खाने में पड़ गया, खाना फेंक देना पड़ा मुझे, और जो है मैं वापस आ गया। अब वो पत्नी जो है उसके पेट में तो बात गई, लेकिन समा तो नहीं सकती थी, उसका नेचर ही नहीं था। दूसरे दिन सुबह कुएं पर पानी भरने गई तो वहां एक दोबन थी। दोबन ने पूछा भाई क्या बात है। हाँ, तो उसको बातों बातों में उलझा करके सारी बातें निकाल लिया। अब उसने कहा भाई कीड़े आए तो फेंक दिया खाना सब। अब दोबन ने जाकर किसी और को सुनाया कि भाई उसके तो कीड़ा भी खाता है, ये भी करता है। बात का बतंगड़ बनाना शुरू किया। इतना बात का बतंगड़ बन गया कि कहाँ वो कीड़ा और पक्षी लेकर के कीड़ा आया था और कीड़ा उसके खाने में पड़ा, तो उसके बदले पक्षी ही गिर गया। और भोजन करने जब बैठता है तो उसके मुख से पक्षी निकलने लगते हैं। बात कहाँ की कहाँ पहुंच गई। अब जो है गांव के लोगों में ये बात फैली कि पंडित तो बड़ा चमत्कारी है, उसके मुंह से पक्षी निकालते हैं। अब जब पंडित को ये बात का पता चला तो उसको लगा कि ये मेरी पत्नी ने जरूर किसी को कुछ बात कही है और वो बात का बतंगड़ हो गया है ये गांव में। अब लोग कहे कि पंडित चमत्कार दिखा के ही छोड़े। तो उसने सोचा भी क्या किया जाए। तो फिर उसने कहा मैं पक्षी तो निकाल करके दिखाऊं, चमत्कार करके दिखाऊं, लेकिन उसके बाद कोई जो व्यक्ति देखेगा सबसे पहले वो पंख फड़फड़ाते हुए पक्षी को, वो खुद भी पक्षी बन जाएगा। सारे डर गए। डर करके फिर कहे नहीं नहीं देखना है तेरा चमत्कार, रहने दे। कई बार ऐसा होता है जीवन के अंदर, हम किसी को कुछ बात कहते हैं, वो बात का बतंगड़ इस तरह से विस्तार हो जाता है कि पूरा बिना उसके सारी बात बन गई। इसलिए कहा जाता है कि कभी कभी तो आग होंगी तभी तो धुआं निकला, लेकिन यहाँ तो कभी कभी बिना आग के भी धुआं निकल आता है। और जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो शर्मिंदगी भी आती है और फिर कभी कभी हम बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस जाते हैं। तो इसलिए विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, टू दी पॉइंट आ जाए, बात बहुत ज्यादा विस्तार में जाने के बजाय टू दी पॉइंट, शॉर्ट एंड स्वीट, बस जितना आवश्यकता है उतना सुनाओ और समाप्त करो। और आठवीं शक्ति भी, वो भी बहुत आवश्यक है, और वो शक्ति है समेटने की शक्ति। जिस तरह हम कभी बाहर गांव जाते हैं, अपने बैगेज को समेट लेते हैं, सारा घर तो उठा के नहीं ले जाते हैं, लेकिन जो आवश्यक की चीजें हैं उसी को ले जाते हैं। अब उसमें भी एक बिस्तर बनाएंगे, एक बैगेज बनाएंगे। जैसे पहले के जमाने में ट्रेन में मुसाफरी करते थे, लकड़े की सीट होती थी, जहां धर्मशाला में जाकर रुकना होता तो बैगेज एक बनाना पड़ता था, एक बैग बनाते थे। और दोनों ही आवश्यक है। ट्रेन में भी बैगेज कहाँ भी पड़ा हो, बिस्तर कहाँ भी पड़ा हो, लोग बैठ भी जाएंगे, कुछ टूटने फूटने का सामान नहीं होता है उसके अंदर। आवश्यक और कीमती चीजें बैग में रखी जाती है, और जो ऐसे ही फालतू चीजें होती है उसको बिस्तर में लपेट लेते हैं, ताकि जहां भी जाए उसको खोल करके सो जाए इसके ऊपर और सहजता हो जाए। ठीक इसी तरह ये संसार भी एक मुसाफिर खाना है, और हम सभी भी इस मुसाफरी पर निकले हैं। और ये मुसाफरी पर जब आए हैं तो जीवन के अंदर भी एक बिस्तर, एक बैगेज बहुत आवश्यकता है। क्योंकि जब हम मनुष्य आत्माएं कर्म करते हैं तो कुछ पाप कर्म भी हो जाते हैं, जाने अनजानेपन में कुछ पुण्य कर्म भी हो जाते हैं। पुण्य कर्म आत्मा के साथी है। जो आत्मा के साथ चलने वाले हैं तो उसकी बैगेज तैयार करनी है। जो सद्गुण है, पुण्य कर्म है, जो कीमती है, जिसको कोई चोरी नहीं करना चाहिए, तो उसके ऊपर हमारी नजर रहनी चाहिए।
और जो पाप कर्म है उसको लपेट लो, उसका बिस्तर बना दो, उसको कोई हाथ लगाने वाला नहीं है। आज की दुनिया के अंदर, कलयुगी दुनिया में, पुण्य कर्म सद्गुण भी चोरी हो जाते हैं। पता है कैसे है? कि जब मनुष्य संग के रंग में आ जाता है, कुसंग में फंस जाता है, तो उस कुसंग के कारण जो सद्गुण है वो धीरे धीरे चोरी हो जाते हैं। और जो पुण्य की पूंजी इकट्ठी की है, वो पुण्य की पूंजी भी कब समाप्त हो जाती है पता ही नहीं चलता है। वहां ऊपर जाकर देखते हैं तो बैग तो खाली है, और उस बैग के अंदर कई प्रकार की और आदतों और कुसंग में आकर के कई बुरी चीजों को इकट्ठा कर लिया, तो भोगना तो पड़ेगा ही। इसीलिए एक बहुत सुंदर कहानी मुझे याद आती है कि एक बार एक राजा था कि 4 रानियां थी। उसमें राजा सबसे अधिक प्यार छोटे वाली रानी से करता था। जहां जाता था आता था, उसको साथ ले जाता था, वो ये सब कुछ पूछ करके करता था। जो उससे थोड़ी बड़ी पहले की रानी, 3 नंबर की रानी थी, 3 नंबर की रानी को कभी कभार कहीं आना जाना होता था तो कभी कभार उसको भी ले जाता था। दूसरी रानी को ज्यादातर घर में ही रहने के लिए कहा जाता था, और उसको ज्यादा बाहर नहीं, या कभी कोई मित्र संबंधी के यहाँ जाना होता था, कहीं आवश्यक कार्य होता था तो वहां तक जाने देता था। और जो पहली रानी था उससे तो नफरत ही करता था, से कभी बातचीत नहीं करता था, उसका हालचाल नहीं पूछता था, कुछ नहीं। इस तरह ये 4 रानियां थी। अब एक दिन जो है वो राजा की अंतिम स्थिति आ गई। अंतिम स्थिति आई तो उसने अपनी सबसे प्रिय रानी को बुलाया और कहा कि देखो, मेरा जाने का वक्त आ गया है, और तू मेरी सबसे प्रिय रानी रही है, हमेशा मैं तेरे को सब जगह साथ ले चला हूं, अब तू भी मेरे साथ आगे की यात्रा पर चलो, सती हो जाना मेरे पीछे। तो चौथी रानी ने कहा, ये मैं नहीं करूंगी, और उसने उसी समय उसने कहा, मैं तो चली, अब आगे की यात्रा तुम्हें अकेले को करनी होगी, मैं तेरा साथ नहीं दे सकती हूं। फिर उसने तीसरी रानी को बुला करके पूछा, तुम चलोगी मेरे साथ? तो कहा, देखो, मैं आपके लिए सारा बंदोबस्त कर दूंगी जाने के लिए, सारा आपका अंतिम क्रिया हो जाए तो वहां तक की सारी तैयारी कर दूंगी, आगे जाने के लिए मैं तैयार नहीं हूं, आगे तो आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। उसने अपनी दूसरी रानी को बुलाया और पूछा कि तुम चलोगी मेरे साथ? तो उसने कहा, मैं स्मशान तक चलूंगी, आगे जाना तुम्हारा काम। बड़ा उदास हो गया कि मैंने इतना प्यार दिया इन तीनों को, फिर भी वो मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। क्या ऐसा कोई नहीं जो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? तो पहली रानी ने कहा, मैं हूं ना, मैं चलूंगी आपके साथ। तो उसने कहा, मैंने तो जिंदगी भर तुमसे नफरत किया, तुम्हारा कभी हालचाल भी पूछा नहीं, और फिर भी तुम चलने के लिए तैयार है? उसने कहा, हाँ, चलूंगी। ठीक इसी तरह हर मनुष्य के जीवन में भी ये 4 साथी होते हैं। आत्मा का सबसे पहला साथी है, पहली रानी है अपने कर्म, जिस कर्म के प्रति हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। दूसरी हमारे साथी है हमारे मित्र संबंधी, जिसके प्रति हमने बहुत प्यार मोहवश आकर के उनको बहुत उनका ख्याल भी किया, वो हमें स्मशान तक छोड़ने आते हैं, आगे नहीं चलेंगे। तीसरी साथी हमारे हैं हमारे धन मिल्कत जो है सारे, ये धन मिल्कत हमें सजाने में, हमारी सारे अस्थियां स्मशान में जाने के लिए जो लकड़े आदि चाहिएगा उसको खरीद करके इकट्ठा कर देंगे। लेकिन चौथी रानी, ये अपना शरीर, जिस दिन ऊपर वाले का बुलावा आया, इस शरीर के साथ हर कर्म किया हमने,
आत्मा और शरीर इस तरह से रहे जैसे कि एक दूसरे से इतना प्यार, इतना लगाव, ये चौथे साथी के साथ। लेकिन जिस दिन ऊपर का बुलावा आया, उसी क्षण, चाहे रास्ते में है, चाहे ट्रेन में है, कहीं भी है, ये शरीर हमारा साथ छोड़ देता है। कहता अब आगे तुमको जाना, यहां से एक कदम भी मैं आगे नहीं चलूं। और वहीं शरीर साथ छोड़ देता है। धन मिलकत हमें स्मशान में सारा खरीदारी करके वहां पहुंचाने के लिए, हमारी अंतिम क्रिया अच्छी तरह से निपटे, या उसी धन से लोगों में दान किया जाए, वहां तक साथ देता है। और जो मित्र संबंधी है, स्मशान तक हमें छोड़ता है। लेकिन जो साथ चलने वाला है, जिसके प्रति हमने जीवन भर कभी ध्यान नहीं दिया, वो है हमारे कर्म, जो हमारे साथ चलते हैं और आगे के जीवन को भी निश्चित करते हैं। इसीलिए उस पहली रानी जो वफादार है, उसके प्रति जागृत रहना बहुत जरूरी है। और हमेशा हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि वही साथ चलने वाली, ये देह तो एक घड़ी भी, उसके बाद एक कदम भी आगे चलने के लिए तैयार नहीं होगा। जिसको श्रृंगारा, जिसको सब कुछ दिया, जिसको खिलाया पिलाया पोसा, सब कुछ किया, लेकिन यही छूट जाने वाला है। इसीलिए ये अष्ट शक्तियां हमें वो शक्ति अंदर से देती है कि किस तरह हम जीवन के अंदर जो पाप कर्म है उसको समेट ले और पुण्य की पूंजी को इकट्ठा करते जाए, क्योंकि आगे के जन्म को भी फाइनल फैसला वही देंगे। छोटी मोटी बातें जीवन के अंदर आती जाती रहती है, लेकिन उसको बिंदी लगा दे, फुल स्टॉप। उसका डिस्कशन न करे, ज्यादा उसके वर्णन में भी न जाए, नहीं तो कहीं कलह क्लेश हो जाता है फैमिली में भी। इसीलिए बातों को समेटना आना चाहिए, फुल स्टॉप लगाना आना चाहिए। और जो साथ आगे चलने वाला है, जो हमारी व्यवहारिक कुशलता को बढ़ाता है, जो ऊपर तक हमें साथ देता है, आगे की लाइफ में भी जो साथ, उसके प्रति हमें जागृत होकर के उसके प्रति ध्यान देना बहुत आवश्यक। तो इसीलिए ये अष्ट शक्तियां, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परख शक्ति, निर्णय शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति और समेटने की शक्ति, ये अष्ट शक्तियां, ये आध्यात्मिक शक्तियां हैं। और उसको जितना हम जीवन के अंदर विकसित करते जाएंगे, उतना जीवन बहुत सुंदर क्वालिटी का हो जाएगा और जीवन में हर कदम में सफलता का अनुभव करेंगे। ओम शांति।